चलिए, हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमेशा की तरह आईपीओ बाजार पर अपनी तमाम रिसर्च लेकर के, और कई सारी घटनाक्रम चल रहे हैं। क्या कुछ अपडेट्स हर्ष बताइए, कहाँ से शुरू करेंगे? देखिए, हम आज इस सेगमेंट में बेसिकली 4 आईपीओ कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें से 2 जो है नए आईपीओ आज से खुल गए और 2 ऐसे आईपीओ जिनका सेकंड डे चल रहा है। तो सबसे पहले आज जो नए आईपीओ और उसके बाद हम लोग आखिरी तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि एक ऐसा आईपीओ जिसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जबरदस्त देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं गणेश आईपीओ की। गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं। आप भी देखिए, सोमवार से खुल गया है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखिए जो आईपीओ है यहाँ पे बंद होता हुआ 24 तारीख को देखने को मिलेगा। अलॉटमेंट की बात करें तो 26 सितंबर को इसका अलॉटमेंट होता हुआ दिखेगा, और लिस्टिंग डेट की बात करें तो 29 तारीख को ये लिस्ट होता हुआ दिखेगा। अगर आप इसके बिजनेस मॉडल की बात करें कंपनी के, तो देखिए एफएमसीजी कंपनी है, ईस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा फोकस है इसका। अगर आप यहाँ पे देखें दलिया, सूजी या फिर मैदा, इसके ऊपर जो इसके यहाँ पे जो है कंपोनेंट्स है काफ़ी ज़्यादा। और इसके अगर हम लोग बात करें तो 2000 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी, वेस्ट बंगाल से, कोलकाता से यहाँ पर ये जुड़ी हुई कंपनी, इसका जो हेडक्वार्टर है यहाँ पर। और अगर इसके B2B से लेकर B2C तक है, और रेवेन्यू की बात करें तो जो 78% रेवेन्यू है वो B2C से ही आता है। अगर हम लोग इसके प्राइस बैंड की बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले प्राइस बैंड लेकर आते हैं आप, ये देखिए 306 से लेकर 322 प्रति शेयर के भाव पर प्राइस बैंड तय हुआ है। एक लॉट में 46 शेयर्स होंगे। टोटल इशू साइज की बात करें तो 408 करोड़ से ज़्यादा का है यहाँ पे, जिसमें करीब 1.26 करोड़ शेयर्स होंगे। फ्रेश इशू की बात करें 130 करोड़ का फ्रेश इशू है यहाँ पर, और जिसमें 40 लाख से ज़्यादा शेयर्स हैं। ऑफर फॉर सेल की बात करें तो फ्रेश इशू से ज़्यादा ऑफर फॉर सेल है यहाँ पर, 278 करोड़ के आसपास का यहाँ पर। इसके फाइनेंशियल्स पर भी नज़र डाल लेते हैं यहाँ पर। अगर हम लोग इसके फाइनेंशियल्स को देखें तो आप देखिए टोटल इनकम 2023, 24, 25 में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और ये करीब आप ये समझे तो करीब 12% की जाती है 2024 से 25 के बीच में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं 2023 में 27 करोड़ था, 2024 में भी 27 करोड़, लेकिन 2025 में 35 करोड़ हुआ, तो करीब 30% की बढ़ोतरी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। एबिटा के मोर्चे पे भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बोरोइंग जो है पहले 86 करोड़ था, फिर 38 करोड़ हुआ, फिर थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है यहाँ पे गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का? देखिए 11 रुपये पर ट्रेड कर रहा है यहाँ पर। अगर परसेंटेज निकाली जाए तो 3.42%, और एस्टिमेट लिस्टिंग जो 333 के भाव पर हो सकती है। चलिए, तो अभी ग्रे मार्केट के प्रीमियम में थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही है। एक चीज़ थोड़ा सा जो समस्या आ रही है, जो हमने हाल फिलहाल में देखी, कि जब भी जहाँ पर ऑफर और सेल का हिस्सा थोड़ा ज़्यादा होता है, वहाँ पर थोड़ा सा लोग थोड़े कॉशियस हो जाते हैं, उस तरीके का आकर्षण नहीं मिलता है। हम माला मैम से समझते हैं वो क्या सलाह दे रही हैं। मैम, इस आईपीओ पे आपकी राय क्या है? इस आईपीओ को सबसे पहले हमको इसके पीर से कंपैरिजन करना जरूरी है। कंपनी के फाइनेंशियल्स ठीक है, प्राइस बैंड थोड़ा सा अपर साइड में है, कंसिडरिंग जो सेक्टर की पी है, जैसे हाउस होल्ड पर्सनल प्रोडक्ट्स हो गए। डाबर से कंपेयर अगर हम इसको करें तो सेक्टर की पी 40 जाती है। अगर हम इसको टीसीएस से कंपेयर करें तो सेक्टर की जो एक वैल्यूएशन है, सेक्टर का मल्टीपल, वो 10 है। तो ये कहीं बीच में काइंड ऑफ उन्हीं प्रोडक्ट कैटेगरी में है, लेकिन ये कहीं बीच में अपनी मल्टीपल्स को ला रहा है। सो एक न्यूट्रल बायस इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, सिर्फ लिस्टिंग गेन का अगर व्यू है तो फिर इसको अवॉइड करना है। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक एफएमसीजी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसको देख रहे हैं, देन यू कैन कंसिडर इट। बट मैं बहुत ज्यादा बुलिश इसमें इसलिए नहीं हूं अभी एज ऑफ नाउ, क्योंकि इसमें जो ज्यादा पोर्शन दिया गया है वो रिटेल पार्टिसिपेशन है, अप टू 49, या फिर एक राउंड नंबर हम लेते हैं 50% इसमें रिटेल कोटा है। अगर हमको जो QIB है, HNIs हैं, अगर वो हमको 1 मल्टीपल पर भी यानी 100% सब्सक्राइब भी हो जाते हैं, उसके बाद भी इट इज वेरी मच नेसेसरी कि हमको रिटेल पार्टिसिपेंट ओवर सब्सक्रिप्शन चाहिए। अगर सेकेंड डे तक भी, यानी जो इसका लास्ट डे ऑफ सब्सक्रिप्शन है, अगर तब भी इसमें आपको लिमिटेड सब्सक्रिप्शन दिख रहे हैं रिटेल पार्टिसिपेशन से, एंड QIB अगर आपका पूरा सब्सक्राइब नहीं हुआ, देन वन शुड विड्रॉ दिस IPO, मतलब उसमें से अपनी IPO एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग करनी है तो ही, प्रीमियम लिस्टिंग की अपेक्षा ये थोड़ा सा मुश्किल देगा। प्राइस बैंड महंगा है, मल्टीपल भी थोड़ा स्लाइटली महंगा है। अच्छा, चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आई है। तो अभी के लिए मैम क्या करना है, फिर फाइनल कॉल क्या है? इसमें अब थोड़ा सा रुकिए, देखिए लास्ट डे पर इस पे अप्लाई कीजिए, पहले QIB देखिए रिटेल पार्टिसिपेशन कितना हो रहा है, उसके बाद ही इसमें एप्लीकेशन देखिए। ठीक है, तो अभी एक दिन पर कम से कम डेटा आपके पास होना चाहिए। हाँ, अभी थोड़ा सा रुक जाइए। अभी मतलब घबरा करके तुरंत पैसे लगाने की आवश्यकता नहीं है। हर्ष, अगली बात है ना जी बिल्कुल सही बात है।
जी, अगला आईपीओ अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर और लेके आते हैं डेट्स। देखिए वही सेम तारीख है, 22 सितंबर से खुल गया है, बंद होगा 24 सितंबर को। अलॉटमेंट की बात करें 26 की अलॉटमेंट होती तारीख दिखेगी और लिस्टिंग डेट जो है वो 29 सितंबर की है। इसके बिजनेस मॉडल को देखें तो देखिए इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली 5 हिस्सों में बटे हुए हैं। इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं 6 हिस्सों में। तो इसमें आप देखिए पावर ट्रांसफार्मर्स हो गए, इन्वर्टेड ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स हो गए, फर्नेस ट्रांसफार्मर्स हो गए, जनरेटर ट्रांसफार्मर्स हो गए और साथ ही यहाँ पे स्पेशल ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स हो गए 19 राज्यों में। और साथ ही यहाँ पे 3 यूनियन टेरिटरी में इसके जो है ऑपरेशनल है कंपनी। अब तक करीब 4400 ट्रांसफार्मर्स जो है ये टोटल जो है सप्लाई कर चुके हैं। बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इसमें, आप देखिए यहाँ पे अडानी ग्रीन एनर्जी इनके क्लाइंट है, टाटा पावर, एसएमएस और जेटको जैसे बड़े बड़े क्लाइंट्स इस कंपनी के हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे प्राइस बैंड की बात करें यहाँ पर, तो अगर प्राइस बैंड को देखें आप तो देखिए 718 से लेकर 754 रुपये का प्राइस बैंड है। एक लॉट में 19 शेयर्स होंगे। टोटल इशू साइज जो है यहाँ पर आप देखिए 91 लाख से ज़्यादा के शेयरों का यानी कि 687 करोड़ के आसपास का है। यहाँ पे फ्रेश इशू में आप देखिए 400 करोड़ है, ऑफर फॉर सेल में 287 करोड़ है, यानी कि फ्रेश इशू में यहाँ पे जो हिस्सेदारी है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। अगर अब इसके फाइनेंशियल्स को हम लोग देखते हैं एक बार, फाइनेंशियल्स क्या कह रहे हैं यहाँ पर, तो आप देखिए टोटल इनकम की बात करें यहाँ पर 2023, 24, 25 में लगातार तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और आप ये देखिए 2024 से लेकर 2025 तक 43% का यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं यहाँ पे 2023 में 5 करोड़ था, वहाँ से एकदम ज़बरदस्त जंप 100 करोड़ का, और 100 करोड़ से आप ये देखिए 2025 में बढ़ते बढ़ते 214 करोड़ का जंप देखने को मिल रहा है। करीब करीब 87% का जंप यहाँ पर भी है। एबिटा में आप बहुत अच्छा आप जंप देखेंगे 2023 से 24 में भी, और उसके बाद ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पर 2025 में भी। बोरोइंग जो है वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है, ये कंसर्न है। मैम जरा अपनी टिप्पणी दीजिए, क्या ये आईपीओ ऐसा है जिसमें कि अप्लाई किया जा सकता है? अप्लाई किया जा सकता है और पोस्ट लिस्टिंग भी रखा जा सकता है बिकॉज ऑफ द बिजनेस मॉडल। बहुत ज्यादा कंपनी इंडिया में नहीं है जो कि आपके ट्रांसफॉर्मर्स या फिर आपके बैटरीज इस सब को सपोर्ट करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है स्पेसिफिकली। तो ये उनमें से कुछ गिनी चुनी कंपनीज में से एक है। जैसे कि रॉस्कर हो गया, ARM हो गया, कुछ ही कंपनीज है उसमें और बड़े नाम जिसके साथ जुड़े हुए हैं। और जैसे जैसे धीरे धीरे हमारा ग्रीन एनर्जी और पावर बैकअप के ऊपर फोकस बढ़ेगा, ये OEM काम करने वाली कंपनीज जो साइलेंट इन्वेस्टर बोलते हैं या फिर प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग जिसको बोलते हैं, ये उस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है एनर्जी सेगमेंट के अंदर। तो ये इन्वेस्टमेंट लायक कंपनी है। अगर आप प्रीमियम लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं 5 to 10% का आप रख सकते हैं आराम से। इसके बाद भी अगर इसकी जो प्रीमियम लिस्टिंग अगर बहुत ज्यादा होती है तो सेक्टर के कंपैरिजन में मल्टीपल जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा पोस्ट लिस्टिंग, और रखा जा सकता है। ध्यान से थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि फिलहाल ये सेक्टर की जो मल्टीपल चल रही है पूरे एनर्जी या फिर हम लोग किर्लोस्कर ब्रदर ले लें या फिर एनर्जी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ले लें, तो लगभग 27-28 के आसपास इनका मल्टीपल है और ये कंपनी लगभग हमें 46 के मल्टीपल के आसपास आज की डेट में है। तो रखी जा सकती है इन्वेस्टिंग के मायने से। प्रीमियम लिस्टिंग 5 to 10% इसमें अप्लाई किया जा सकता है। 5 से 10% प्रीमियम के लिए यहाँ पर जो है आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं आईपीओ के अंदर। तो सब्सक्राइब करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। हर्ष बताइए अगली कंपनी। जी, 2 आईपीओ अब हम लोग जो, क्योंकि ये आज से खुल गए थे, बाकी 2 आईपीओ जो है जो सेकंड डे चल रहा है, सात्विक ग्रीन एनर्जी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन का जो रिस्पांस है बहुत ही ज़्यादा स्लो, 0.01x यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेवल। आप देखिए NI की बात करते हैं पे 1.75 टाइम्स जो है सब्सक्राइब, और रिटेल पार्टिसिपेशन 1.37 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। टोटल देखें अभी पूरे तरीके से भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है। और ये जो कंपनी है सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई कंपनी है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन से जुड़ा इनका पूरा बिजनेस है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो कंपनी जो है अगर रेवेन्यू के मोर्चे पर देखें 2024 से 25 में कंपेयर करें तो 100% रेवेन्यू में और प्रॉफिट में 113% का जंप देखने को मिला है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम लोग बात करें सात्विक ग्रीन एनर्जी की, तो एक बार स्क्रीन पर ये देखिए 18 रुपये ऊपर, यानी कि ये भी 3.87 के आसपास। जो अभी पिछले 2 आईपीओ गए वो भी 3.5% से आसपास ही कर रहे हैं, और एस्टिमेट लिस्टिंग जो है 483 के भाव पर हो सकती है। ग्रे मार्केट प्रीमियम सबके सुस्त देखने को मिल रहा है। मैम क्या करें अब, जो है अप्लाई करें, दूसरा दिन है आज। देखिए मैं अप्लाई वर्ड से पहले एक बात बोलना चाहती हूँ। प्राइस, टिकट साइज बहुत मैटर करता है। आईपीओ में शेयर तो उतने ही मिलने वाले 15-16 हजार रुपए लगते हैं, लेकिन कोई स्टॉक अगर 100 रुपीज से नीचे के प्राइस बैंड पर आता है ना, तो जनरली उसमें ऐसा लगता है लोगों को, इट्स माइंडसेट, मतलब वी कांट हेल्प इट, लोगों को ऐसा लगता है कि वो सस्ता है। जबकि एक्चुअली जब आप कंपैरिजन करें तो और जो स्टॉक्स कंपनीज हैं इस इंडस्ट्री में, जैसे एनटीपीसी ग्रीन हो गया,
अडानी ग्रीन हो गया, अडानी ग्रीन 99 के मल्टीपल पर है, एनटीपीसी ग्रीन 184 के मल्टीपल पर है, वेरिन जो सेक्टर है वो 22 के मल्टीपल पर ही है। सो जब आप ऐसे रैशनल को एनालाइज करते हैं तब आपको समझ में आता है कि सात्विक ग्रीन एनर्जी आईपीओ अभी सस्ता है। बट यहाँ पे कंपनी के जो हमको जो यहाँ पर एज एन आईपीओ इन्वेस्टर अगर प्रीमियम लिस्टिंग का ही व्यू है तो हमें यहाँ पर देखना होगा कि जो QIB है जिसमें कि अभी ज्यादा हमें इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, QIB विच इज ऑलमोस्ट 50% रखा गया है कोटा, वो 100% सब्सक्राइब होना चाहिए। अगर हमको आज के डेटा के हिसाब से भी 100% सब्सक्रिप्शन नहीं दिख रहा है देन वी कैन अवॉइड इट, बिकॉज उस कंडीशन में प्रीमियम लिस्टिंग नहीं मिलेगी। इन्वेस्टिंग को सेकेंडरी मार्केट में देखा जा सकता है। फॉर नाउ वन कैन अवॉइड अगर आपका QIB 100% सब्सक्राइब नहीं हुआ तो। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर सात्विक एनर्जी को लेकर के है, ग्रीन एनर्जी को लेकर के। लास्ट काउंटर, लास्ट आईपीओ हर्ष, जीके एनर्जी की बात कर लेते हैं और इस आईपीओ को लेकर एक अच्छा रिस्पांस ग्रे मार्केट में देखने को मिल रहा है। एसेट लाइट इनका मॉडल है और बेसिकली यहाँ पर आप सोलर वाटर पंप से जुड़ा बिजनेस है और सरकार की तरफ से जो पीएम कुसुम योजना है उसके ज़रिए ये जो है यहाँ पे बेनिफिशियरी होती हैं, उस तरह वहाँ से सरकार की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं यहाँ पर। और आप ये देखिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स करीब यहाँ पे 2.5 गुना तक यहाँ पर जो है सब्सक्रिप्शन लेवल देखने को मिल रहा है। आप देखिए एनआई की बात करें 9.47 का यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेवल एक अच्छा है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रिटेल पार्टिसिपेशन इसमें काफ़ी बेहतर है, करीब 5 गुना अब तक ये सब्सक्राइब हो चुका है, उससे ज़्यादा ही। और टोटल की बात करें तो 4.5 गुना ही सब्सक्राइब हो गया है। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है वो आपको दिखाए थे यहाँ पे, तो देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम 25 रुपये ऊपर कर रहा है, यानी 16.5% के आसपास के लिस्टिंग गेन की संभावना है। 178 के भाव पर ये लिस्ट हो सकता है, 178 के आसपास। ये सबसे ज़्यादा ग्रे मार्केट में प्रीमियम यहाँ पर है, गूगल के ट्रेंड में सबसे ज़्यादा ट्रेंड करता हुआ। और जिस तरीके से सब्सक्रिप्शन के नंबर हैं वो अभी आपको हर्ष ने बता ही दिए। मैम, सबसे ज़्यादा मोमेंटम क्यूरियोसिटी इस आईपीओ पे देखने को मिल रही है अभी जो खुले हुए हैं, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? इसमें सब्सक्रिप्शन करना चाहिए, मल्टीपल यहाँ पर हमें प्रीमियम लिस्टिंग भी मिलेगी और इन्वेस्टिंग। और अगर आप थोड़ा सा समय दें स्टॉक को, लाइक थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं 6-7 महीने, तो ये और जंप कर सकता है। एक और चीज, प्राइस बैंड की हमने बात की थी कि टिकट साइज बहुत मैटर करता है माइंडसेट को लेकर के, इट मैटर्स अ लॉट। दूसरी चीज, और वही चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 150 के अंदर ही है, 100-150 इसी रेंज में ये लिस्ट हो रहा है। 50 रुपए वाले प्राइस बैंड को और अच्छा रिस्पॉन्स आता है। और वैसे भी इसका जो पी रेशियो है वो सेक्टर से बिल्कुल भी महंगा नहीं है। शक्ति पंप जो इसके डायरेक्ट पीर कंपनीज में आती है उसका भी लगभग अगर हम देखेंगे तो आज के समय में इट इज जस्ट अ मिनट, आज के समय में शक्ति पंप इट्स लाइक 26, सेक्टर 41 पर है, तो सेक्टर से भी सस्ता है, अपने फीड से भी सस्ता है और फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। वन मस्ट अप्लाई फॉर दिस। चलिए, ये बात जीके एनर्जी में। मैम, सबसे ज़्यादा अगर 1 2 3 करें, सबसे नंबर 1 पे यही जीके एनर्जी, सेकंड नंबर पे क्या होगा? सेकंड नंबर पे सेकंड नंबर पे अटलांटा आप देख सकते हैं, बट इन्वेस्टिंग के हिसाब से ही देखिए। प्रीमियम लिस्टिंग की शायद आप ऐसे समझे कि +-5-10% का ही इसमें व्यू आएगा, -5% और प्लस अप टू 10% अगर प्रीमियम क्रैश नहीं होते हैं तो वन मस्ट अप्लाई में जीके है, मॉडरेट अप्लाई में अटलांटा है। गणेश में अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान नहीं है अवॉइड करिए, सात्विक को भी आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई। हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका। मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आज की चर्चा में विशेष रूप से समय देने के लिए। आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे आप? नहीं, मैं इनमें से किसी में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाली हूँ। मैं ऑलरेडी एनटीपीसी ग्रीन में इन्वेस्टेड हूँ बहुत समय से और वेट कर रही हूँ कि वो कब भागे। एंड बट ओवरऑल जो लोग इस थीम को लेकर के बुलिश हैं वो लोग अच्छे स्टॉक्स को पिक करना शुरू कर सकते हैं। मैं फिलहाल इनमें से किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का प्लान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन हाँ, अब जो है इस सेगमेंट से बाहर निकलते हैं, तो आईपीओ हो तो ऐसा में इतना ही।